नमस्कार. मी डॉक्टर भूषण साखरदांडे. अ, मी मुलगा आहे. माझी आई आहे प्रमिला साखरदांडे. ह्यांची सर्जरी झाली ब्रेस्टची. राइट साइडच्या ब्रेस्टमध्ये त्यांना गाठ होती. अराउंड 2x2 सेंटीमीटरची. आणि आम्ही इथे पहिल्यांदा डॉक्टर नीता नायरना भेटलो सप्टेंबर महिन्यामध्ये. आणि ॲज प्रत्येक पेशंटचं जसं की गाठ म्हटली की एक येतं किंवा आहे का कॅन्सरच आहे आणि काही आम्ही बायोप्सी बघितली तर त्याच्यामध्ये कॅन्सर असण्याचे चान्सेस आले. त्याला इन्व्हेसिव्ह डक्टल कार्सिनोमा असं शब्द आहे, बायोप्सीवर आला. मग आम्ही नीता मॅमकडे गेलो आणि कन्सल्टेशन केलं की नक्की आपण ह्याचं प्रोग्रेस करायचं कसं. तर त्यांनी अतिशय सुंदर ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलं की आपण कसं करणार आहोत. जसं लोकांना वाटतं की रेडिएशन लागतं, किमोथेरपी लागते. तर त्या प्रत्येक ॲस्पेक्ट त्यांनी समजवलं आणि क्लिनिकली एक्झामिन केल्यानंतर मॅमनी स्वतःच्या एक्झामिन त्यांना समजलं की हे एवढी पसरलेली गाठ तर दिसत नाहीये. त्याच्यामुळे रेडिएशन आणि किमोचे चान्सेस लागण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. आणि रोबॉटिकली जेव्हा आम्ही ठरवत होतो की रोबॉटिकली करायचं तर जसं म्हटलं तसं हीलिंग आणि पेशंट कम्फर्ट हा खूप महत्वाचा भाग असतो. आणि जेव्हा आम्ही आम्हाला एक्सप्लेन केलं तेव्हा आम्ही निघाल्यावर मम्मी व्हेरी हॅपी की बाबा पण असतं जसं मॅडम बोलल्या की ब्रेस्ट काढलं जाणार का? मग कॉस्मेटिकली ते कसं दिसणार? आणि त्रास होणार का? बाकी मग सायकल्समध्ये काय प्रॉब्लेम होणार का? असे प्रत्येक डाउट्स होतात ते मॅडमनी जसिका मॅमनी सगळ्यांनी क्लिअर केले. आणि जसं आम्ही झालो वेडनेसडेला आणि 1 दिवसाची सर्जरी करून आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी फ्रायडेला आम्हाला डिस्चार्जही मिळालं. आणि आता तुम्ही बघू शकता जस्ट 1 मंथच झालाय. आता 15 ऑक्टोबर आहे, 11 सप्टेंबरला सर्जरी झालेली. तर जस्ट 1 मंथमध्ये असं बोलू पण नाही शकत की एवढी मोठी ब्रेस्टची सर्जरी झाली. अ, तर एक शॉर्ट स्टोरी होती. ताई तुम्ही काय सांगणार तुमचा काय अनुभव आहे? म्हणजे तुम्हाला काय सांगायचं आहे की मला बरं वाटतं आणि कोणी असेल तर घाबरू नका. पण घाबरायला सगळ्यांना पहिले घाबरतात कारण कसं आपल्याला स्वतःलाच जाणवते आता पहिला घाबरलो असं नाही पण ते आपण दुसऱ्याला नाही सांगू शकत या गोष्टी कारण ती परिस्थितीच वेगळी असते त्या टाइमला. खूप छान केलं म्हणजे पहिल्याच दिवसांनी जे समजावलं मी घरी जाऊन खूप रिलॅक्स झाले त्याच्यामुळे आम्हाला छान वाटलं. कुठलाही पेशंट असेल त्यांनी घाबरून जायचं नाही पण शेवटी भीती वाटते पण डॉक्टरांनी सांगितल्यावर थोडीशी भीती कमी होते. दोन्ही साईडचा ऍस्पेक्ट असतो. म्हणजे सी आता आपण टेक्नॉलॉजी पण आहे डेफिनेटली टेक्नॉलॉजी आणि या दोन्ही गोष्टी त्या ह्याच्यामध्ये बॅलन्स झाल्या ना की पेशंट सॅटिस्फॅक्शन आणि पेशंट कम्फर्ट पण तेवढं बाहेर निघतं. तर अपोलोमध्ये आल्यावर मॅम रोबोटिक या दोनों गोष्टी नॉन मॉडिफाइबल जो होते हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक होता है एजिंग, जैसे हमारी एज बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरा होता है महिला होना, आपके ब्रेस्ट बड़े होते हैं रिस्क बढ़ता है। तीसरा होता है आपकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, जो सिर्फ 10% केसेस में जेनेटिक्स का कोरिलेशन होता है। फिर होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं। पहला बच्चा 30 के पहले होना, 1 साल के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना, ओबेसिटी या वेट गेन नहीं होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। जितना हमारा वजन बढ़ता है मेनोपॉज के बाद हमारा रिस्क इंक्रीज होता है। कैंसर क्या है कि आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स किसी वजह से चेंज हुए हैं और बॉडी के कंट्रोल से निकल गए हैं, इसीलिए कोई गांठ बनती है और फिर वो पूरे बॉडी पे उसका जोर पड़ता है। हमने उसे अर्ली डिटेक्ट करना होता है। कई कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, आप वैक्सीन दीजिए, एचपीवी का वायरस प्रिवेंट कीजिए, सर्वाइकल कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हम अब तक प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैडम खुद आई थी, उन्हें खुद गांठ जल्दी लगी थी। आप या तो अपने आप को एग्जामिन करें, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, कैंसर का क्योर किया जाता है। और हर कैंसर में कीमो रेडिएशन जरूरी नहीं होता है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें, सेम टाइम पे सर्वाइवल का भी अच्छा आउटकम हो, और वो तभी हो सकता है जब पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आए। अगर पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं तो हमारे हाथ भी थोड़े बंधे हुए होते हैं, बहुत ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। तो उसमें चांस इंक्रीज होता है, ज्यादा चांस नहीं है।
तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हर मोटे औरत को नहीं होने वाला है, पर उनका रिस्क इंक्रीज होता है। तो जब आपको छोटे छोटे रिस्क आपके ऑलरेडी पता है, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके अपना वजन घटा सकते हैं, आप अपने वेट रेंज में रह सकते हैं। आप ये चीजें करें और अपने आप को एग्जामिन करते रहें, ताकि अगर कोई गांठ हो आप उसे अर्ली डिटेक्ट कर पाए। इस तरह का जो अपील करना चाहिए। मेरा अपील बस इतना होता है, डरिए मत, जो होना है वो होगा। और जितना आप अपने जो ब्रेस्ट का हेल्थ अपने हाथ में लेते हैं, आप अपने लिए आगे आते हैं, उतना हम आपके लिए कर पाते हैं। बेहिचक बिना शर्माए आप डॉक्टर के पास जरूर। हाँ जी जी। तो एंडोमेट्रियम कैंसर जो होता है वो इतना कॉमन नहीं है, फॉर्चुनेटली उसका रिस्क थोड़ा कम होता है। पर एंडोमेट्रियम कैंसर अगर पेशेंट्स को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, या पीरियड्स बहुत हैवी हो जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते हैं, तो रिस्क होते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है। सबसे कॉमन कैंसर्स महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर होते हैं।